व्हाट्सएप ऐसा कौन सा सोशल मीडिया यूजर है जो व्हाट्सएप को नहीं जानता। व्हाट्सएप के आज 5 बिलियन डाउनलोड मौजूद है और एक ऐप की इनकम का तरीका यही होता है कि वो ऐड करे या फिर प्रमोशंस करे। लेकिन व्हाट्सएप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। ये ऐप बिल्कुल फ्री है, इस पे आपको ऐड देखने को नहीं मिलती। और इस कंपनी के को फाउंडर जैन ने तो सड़कों पे अपनी जिंदगी बिताई है। ये बंदा घंटों घंटों तक लाइन में खड़ा रहता था फ्री फूड के लिए। और जो किराने की दुकान होती है वहां पर इस बंदे ने झाड़ू और पोछा दोनों किए हैं। जिस फेसबुक ने आज व्हाट्सएप को अरबों खरबों रुपए में खरीदा है, एक टाइम पे उन्हें देखते ही फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया था। जब वे नौकरी मांगने गए थे फेसबुक के पास, रिजेक्ट होने के बाद व्हाट्सएप ने ऐसा क्या कर दिया कि मार्क ज़करबर्ग 19 बिलियन डॉलर देकर इसे खरीदने के लिए मजबूर हो गए। आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप के फर्श से अर्श तक के सफ़र के बारे में बताएंगे, इसके बनने से बिकने के बारे में बताएंगे, सब कुछ आपको बता देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ आसान लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो बंदा मुसीबत से लड़ता है उसको विनर कहते हैं, और जो बंदा मुसीबत से भाग जाता है उसे लूजर कहते हैं। तो वीडियो के बाहर जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर अपनी फीस पूरी कर दीजिए और वीडियो के अंदर आकर वीडियो में पूरी तरीके से खो जाइए। सन 2009 के अंदर दो दोस्तों ने व्हाट्सएप की शुरुआत की, जिनमें से एक का नाम जैन कोंग तो दूसरे का नाम ब्रेन एक्टन था। दोनों ही दोस्त याहू में मिले थे क्योंकि वो वहीं पर ही काम करते थे और याहू में इन्होंने 9 साल तक काम किया है। और इनमें से जो जैन कोंग है उनके घर की आर्थिक स्थिति तो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इस बंदे ने जैसे तैसे अपनी स्टडी पूरी कर ली। इस बंदे को फ्री फूड के लिए लाइन में भी खड़ा रहना पड़ता था। और सोचने की बात तो ये है कि इन लोगों को असल में व्हाट्सएप का आइडिया कैसे और कहाँ से आया। तो आप लोगों को ये बात पता है कि असल में व्हाट्सएप की शुरुआत तो सिर्फ स्टेटस डालने के लिए ही की गई थी। जी हाँ, ओनली स्टेटस डालने के लिए। जैन को काफ़ी ज़्यादा शौक था जिम का। जब भी ये जिम में जाते तो इनके दोस्त पीछे से इन्हें कॉल करते रहते थे और ये उन कॉल को रिसीव नहीं कर पाते थे। तो तभी इन्होंने सोच लिया कि मैं ऐसा कुछ ऐप बनाऊंगा जिस पे लोग स्टेटस डाल दें और उनके घर वालों और दोस्तों को ये पता चल जाए कि वो ये काम कर रहा है और उसे वो बार बार कॉल ना करे। तो इन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस की शुरुआत कर दी। थोड़े दिनों के बाद इन्हें पता चला कि लोग स्टेटस के बजाय इसका चैटिंग में ज़्यादा यूज़ करने लगे थे। बार बार स्टेटस बदल रहे थे, वहीं पर हालचाल पूछ रहे थे, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप के अंदर चैटिंग का फीचर नहीं था, इसलिए लोग इसे यूज़ कर रहे थे। तभी इन्होंने सोचा कि हम मैसेज का फीचर भी डाल ही देते हैं व्हाट्सएप के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसा फ्री ऐप नहीं था जिस पे लोग आपस में चैटिंग कर सके। जी हाँ, सिर्फ एक था BBM, लेकिन ये सिर्फ उन्हें की मोबाइल में आता था जिसके पास ब्लैकबेरी का मोबाइल हुआ करता था। जिसके पास वो मोबाइल नहीं था उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो इन्होंने जब ये फीचर ऐड किया व्हाट्सएप के अंदर तो अचानक इनके डाउनलोड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और इन्वेस्टर भी लाइन में लग गए। हर कोई व्हाट्सएप का शेयर खरीदना चाहता था और देखते देखते ही व्हाट्सएप प्ले स्टोर की टॉप 10 ऐपों की लिस्ट में आ गया और आसमानों को छूने लगा। व्हाट्सएप ने कभी भी अपने ऐप की मार्केटिंग नहीं कराई है। लोगों को वो ऐप अच्छा लगता था, इसलिए वो अपनी फैमिली और फ्रेंड को वो ऐप सजेस्ट करते थे। और व्हाट्सएप को ना ही पैसों का लालच था, इसलिए उन्होंने अपना ऐप फ्री ही रखा था और अपनी छोटी सी टीम पर ही वो पैसा खर्च करते थे। जो भी व्हाट्सएप से थोड़ा बहुत पैसा आता था, कोई प्रॉब्लम होती थी, बग होता था, उसे ठीक करने में लगा देते थे। दोस्तों, व्हाट्सएप जो नोटिफिकेशन भेजता है उस टाइम उनके लिए उस चीज़ में खर्चा आने लगा और फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत होने लगी। और जो लोग व्हाट्सएप के शेयर खरीदना चाहते थे वो भी एकदम से नहीं आ पा रहे थे। तो इसी दौरान व्हाट्सएप ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया और नए बिजनेस मॉडल के दौरान उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम लोग एक ईयर में $1 चार्ज करेंगे व्हाट्सएप यूजर से व्हाट्सएप यूज करने के लिए। और ये नया बिजनेस मॉडल व्हाट्सएप के लिए काफ़ी सही साबित हुआ। इस दौरान उनके ऐप की कंटिन्यूस ग्रोथ भी चलती रही और उनके पास अच्छा खासा पैसा भी आ गया। और इस दौरान व्हाट्सएप ने एक नया फीचर भी ऐड किया कि हम अपनी फ़ोटो किसी को भी शेयर कर सकते हैं।
और ब्रेन एक्टन के अपनी टेबल पर एक नोट चिपका रखा था। उस नोट में ये लिखा था कि नो ऐड, नो गेम और नो गिमिक। ना ही तो हम व्हाट्सएप पे ऐड लगाएंगे और ना ही कोई फालतू फीचर डालेंगे। एक्टन का कहना ये था कि जब भी मैसेज के रूप में किसी भी ऐप का जिक्र हो तो व्हाट्सएप पहले में आना चाहिए। व्हाट्सएप की कंपटीशन में कोई ऐप नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो काफ़ी सीरियस थे अपने रूल्स के लिए। और व्हाट्सएप के को फाउंडर का कहना ये था कि हमें आपके डाटा से कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सएप एक प्राइवेसी का ऐप है, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, बिल्कुल सही। और तभी मार्क ज़करबर्ग की एंट्री हो गई। मार्क ज़करबर्ग इसे शुरुआत से ही नोटिस कर रहे थे। 2012 से ही वो इसे खरीदना चाहते थे क्योंकि वो इसकी ग्रोथ को देखकर काफ़ी ज़्यादा बेचैन थे। मार्क ज़करबर्ग ने उन्हें दिलासा दिलाया कि आप हमें इसे बेच दो, हम आपके काम में ना कोई इंटरफेयर करेंगे और ना इस पर कोई ऐड लगाएंगे, ऐसा ही रखेंगे। तो तभी ये डील, जी हाँ, $19 बिलियन के अंदर फाइनल हो गई और व्हाट्सएप के ओनर बन गए मार्क ज़करबर्ग। तो 2016 के अंदर व्हाट्सएप ने अनाउंस किया कि अब जो उनकी $1 वाली फीस थी वो बंद हो चुकी है। अब व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री ऐप बन चुका है। इसको बंद करने के पीछे की वजह ये थी कि कई कंट्रीज़ में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं था और कई लोग इस फीस को पे भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया। इधर मार्क ज़करबर्ग के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि जो $19 बिलियन खर्च हुए इन्हें कैसे भी पूरे तो करो, कैसे भी व्हाट्सएप से पैसे तो कमाओ। तो फिर मार्क ज़करबर्ग ने कंपनी के को फाउंडर्स पर प्रेशर बनाना शुरू किया और कहा कि हमें कैसे भी व्हाट्सएप को प्रॉफिटेबल ऐप बनाना पड़ेगा और इससे पैसे कमाने पड़ेंगे। मार्क ज़करबर्ग की कचमच कंपनी के को फाउंडर से बर्दाश्त नहीं हुई और 2017 के अंदर कंपनी के को फाउंडर ने व्हाट्सएप को अलविदा कह दिया। और कंपनी के को फाउंडर्स के जाने के बाद मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल बिल्कुल चेंज कर दिया। अब ये एक डेटा प्राइवेसी का ऐप नहीं रहा। मार्क ज़करबर्ग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियों को हमारा डाटा सेल कर देते हैं और आने वाले टाइम पे हमें व्हाट्सएप में एड्स भी देखने को मिल सकती है। जो स्टेटस होते हैं वहाँ पर ऐड लगाने की सोची जा रही है। और अभी आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर एक नया अपडेट आया है। जैसे हम गूगल पे और पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, वैसे अब व्हाट्सएप में भी अपडेट आ गया है। दोस्तों इस दौरान जो सिंपल यूज़र है उनके लिए तो ये फ्री है, लेकिन जो कंपनीज है उनको कुछ पैसे देने पड़ेंगे ऐसे पेमेंट करने के लिए। और इसी कारण मार्क ज़करबर्ग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं व्हाट्सएप से। दोस्तों ब्रेन एक्टर ने व्हाट्सएप को छोड़ने के बाद एक सिग्नल नाम की एप्लीकेशन बनाई। ये भी बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन डेटा प्राइवेसी इसमें है। और आज की तारीख में सिग्नल के प्ले स्टोर पर 100 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, 100 मिलियन। दोस्तों जहां हमारी इज्जत ना हो और जिस काम को करने से हमारे अंदर डिप्रेशन हो, उस काम को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप के को फाउंडर ने व्हाट्सएप को छोड़ दिया, झुककर काम नहीं किया, सीना तान कर काम किया। और दोस्तों व्हाट्सएप को छोड़ने के बाद वो रो सकते थे, अपनी तकदीर को गालियां दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हुए। दोस्तों पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा कमाने का सही तरीका ढूंढना मुश्किल है। और जिस दिन आपने वो सही तरीका ढूंढ लिया, मैं गारंटी देता हूँ आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। आपको वो तरीका ढूंढना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और तो और हमारी वीडियो से कुछ नया जानने को भी मिला होगा और आपके अंदर मोटिवेशन तो भर के ही आया होगा। तो अब मैं भी चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।